उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ARO 2021 मेंस एग्जामिनेशन 24 अप्रैल 2022 को हेल्ड कराया था। हम लोग डिटेल्स में इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग हिज एनेक्सेशंस ऑफ अफगानिस्तान हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। तो इसका सही आंसर दौलत खान हो जाएगा। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो दौलत खान। ये इब्राहिम लोधी का अंकल था, इसी ने इन्वाइट किया था बाबर को। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ बुक डेथ इन बनारस? सो सही आंसर है जोनाथन पैरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, तो ये गलत मैच है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, मैच कराना है हमें। प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है और उसके सिटी जो है, कैपिटल सिटी वो करना है। शो न्यू साउथ वेल्स जो है वो सिडनी है, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन है, जहां पर कि ब्रिस्बेन में ही जो 2032 का जो ओलंपिक है वो होने वाला है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ही। तो क्वींसलैंड जो है वो ब्रिस्बेन से है, विक्टोरिया जो है वो मेलबोर्न है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच सब हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट था। तो ललित कला का फाउंडेशन जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है 1954 में था, संगीत नाटक अकादमी 1952, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 और सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज ट्रेनिंग 1979। शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ फ्लोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश? शो अमनगढ़ इज नॉट इन मध्य प्रदेश, अमनगढ़ सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड का जो ट्रांजिशन जोन है वहां पर अमनगढ़ है, शो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ फ्लोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? शो दादरी एंड सिंगरौली, शो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7, हमें यहां पर करेक्टली नॉट कौन सा मैच नहीं है वो करना है। तो सीप जो है वो गिर नहीं है, गिर जबकि ये काव है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये गिर काव है। शो गिर इज अ ब्रीड ऑफ काव, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, मैच करवाना है हमें यहां पर। तो यहां पर जो चैतन्य भागवत है इसका सही जो है वृंदावन दास, ये सही है। इस तरह से यदि हम इसको मैच कराएं तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था अपना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, Which one of following groups of diet provides maximum energy to human body? Show carbohydrate, fat and protein। ये सबसे ज्यादा जो आहार समूह है मनुष्य को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एंड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 11, तीनों गोल मेजों में भाग लेने वाले जो भारतीय थे वो और कोई नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी? तो स्वीडन एंड नॉर्वे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था? ओडिशा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिशूल पीक जो है इसके बारे में पूछा गया था। त्रिशूल जो है वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, सही है, बट इसकी जो हाइट है वो 7500 मीटर से ऊंचा नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसका डिटेल्स आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो मरीन इकोसिस्टम है ये टेरिटोरियल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, जबकि माउंटेन, लोलैंड एंड सेमी एरिड, काफी आसान क्वेश्चन था ये। त्रिशूल हम लोग देख रहे हैं, त्रिशूल माउंटेन जो है वो अपना बागेश्वर जो अपना डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में है और इसकी जो हाइट है ये 7120 मीटर है, सो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए था, हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 16, विथ रेफरेंस टू इंडिया थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है पार्ट 9 ए में जो है वो अर्बन एरियाज के बारे में कहा गया है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पार्ट 9 में पंचायती राज के बारे में कहा गया है, 9 ए में म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि अर्बन एरियाज के बारे में कहा गया है और 9 बी में जो है अपना कोऑपरेटिव के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 जाट रोपा हो जाएगा, बायोडीजल प्लांट्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ विच रूलर्स, तो कुमारगुप्त फर्स्ट, और कुमारगुप्त फर्स्ट ही हैं जिन्होंने की नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 20
पार्वती आगरा रामसर जो साइट है यह गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है और यह बर्ड सेंचुरी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमारे इंडिया में टोटल 49 रामसर साइट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र जो है स्टेब्लिश 1974 जो है ये पौंडीचेरी में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश हैज सिक्योर्ड विच प्लेस स्वच्छ सर्वेक्षण, तो 6th स्थान किया था 2021 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर बेसिन इज लार्जेस्ट इन एरिया। देखिए यहां पर लेंथ नहीं पूछा गया है रिवर का, लेंथ तो रिवर जो है सबसे ज्यादा नर्मदा हो जाएगी, लेकिन यहां पे बेसिन एरिया मतलब कि वो एरिया कितना कवर करती है, तो इसका सही आंसर कावेरी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी यानी कि जो बेसिन है उसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो कावेरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, मैच करवाना था। बिरबल साहनी जो है वो पहले बॉटनी से रिलेटेड है, केसी मेहता जो है प्लांट पैथोलॉजी से है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोजेक्ट वाज स्पॉन्सर्ड इन उत्तर प्रदेश बाय वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, तो 2017, काफी ये पुराना करंट अफेयर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, सिरसा के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है, तो वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट और जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, लेकिन नहीं, ये गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 28 अब हम लोग देख रहे हैं, एट विच वन ऑफ फ्लोइंग प्लेन्स वाज इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक प्लेस वाज इंडिया ओपन रॉक म्यूजियम इन जनवरी 2022। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन में। हैदराबाद है ये। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो हैदराबाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, किला कोहना जो है, जो पुराना किला दिल्ली में है, वो किसने बनाया था, तो ये शेर शाह ने बनाया था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोहना का निर्माण किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। किला एक कोहना जो है एक मस्जिद है। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है, तो यह सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 17। और हमें चाहिए भी 17, ये हमें चाहिए भी 33% जो है कम से कम एरिया जो होना चाहिए। अभी हम लोग 24 पॉइंट से ज्यादा हम लोग हो गए हैं। वन आच्छादित यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों को कवर को मिलाकर 24 से ज्यादा हो गया है परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 31, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है, तो ये सिमोन वाइलस हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नाबार्ड की स्थापना, ये क्रोनोलॉजी हमें करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया था। इसमें केवल स्टेटमेंट 2 सही है, इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 34, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर 2001 में ये किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, ये करंट से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर इंदौर हो जाएगा। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था, तो ये इंदौर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1952 में हुआ था एनडीसी का स्थापना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारतीय लघु विकास उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 38, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग हम लोग स्मॉक यानी कि धुआं को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं और इसे तार्किक अवस्था यानी कि क्रोनोलॉजी में करना है, तो सबसे पहले इसका शीर्षक होता है, फिर विषय सूची होती है, फिर प्रस्तावना होता है, फिर अध्याय होता है और फिर अनुक्रमणिका होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 2 1 3 4 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश वाराणसी जिला में नहीं पाई जाती है। शहरिया जो है ये यहाँ नहीं पाई जाएंगे उत्तर प्रदेश में, शो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, गंगा रिवर गंगा इंटर्स इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, शो बिजनौर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
42. The provisions of joint sitting of both house of parliament is mentioned in constitutional आर्टिकल 108 में किया गया है ज्वाइंट सिटिंग के लिए, और ज्वाइंट सिटिंग के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे, तो माल गुर्जरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधि सूचियों का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, एक सेंटर है, एक स्टेट है और एक कंकरेंट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे, तो इसका सही आंसर अंबिका चक्रवर्ती हो जाएंगे, जबकि यशपाल भगत सिंह और शबीला सिंह ने मिलकर 1926 में नौजवान सभा का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 46। विथ रेफरेंस टू इज इंडेक्स विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो केवल ओनली वन स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इट इज अ वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन गलत दे दिया गया है। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो बी और सी दोनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। डाप्सन जो इकाई है ये ओजोन सांद्रता को मापती है, ओजोन कंसेंट्रेशन। ओजोन डे जो है 16 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बालकास झील जो है निम्नलिखित में से किस में स्थित है, तो कजाकिस्तान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अरेंज करना है हमें मध्य पाषाणिक स्थलों को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सबसे पहले महदा, फिर लैखिया, फिर बिरम, बानपुर और पैशरा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स और प्रोटीन एक तरफ दिए गए हैं, और सूची 2 में पेप्सिन, केराटिन और प्रोजेस्टेरॉन दिया गया है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हार्मोन है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन जो है उसमें कैरोटीन हो जाएगा, एंजाइम है पैप्सिन है, तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। स्थल और संबंधित तीर्थकर को हमें करना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। श्रावस्ती जो है वो संभवनाथ से है। अयोध्या जो है अपना ये ऋषभनाथ से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, अलीगढ़। यहां पर यह भी क्वेश्चन लग रहा है कि गलत है, ये नहीं मिल पाया कि इस जगह पर क्या होगा। विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है, या तो इसका 32 होगा, नहीं तो इसका सही आंसर 37 आ रहा था, तो इसको अभी हम लोग हॉल्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 809 में राजा राम मोहन रॉय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है ये फारसी में लिखी थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्राइट। क्वेश्चन नंबर 59। बादशाह और दीवान उसको हम लोगों को इसमें मैच करना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर जो है वो मुजफ्फर खां से रिलेटेड है, जहांगीर, गियास बेग या एतमादौला से रिलेटेड है। एतमादौला जो है वो नूरजहां के फादर हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। संसाधन और अवस्थिति को हमें यहां पर मैच करवाना है, इसलिए यहां पे कह रहा कि कौन नहीं मैच कर रहा है, नॉट करेक्टली मैच। शो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वो गोरखपुर में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61। मोहम्मद नासिर अल रायसी हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल इन नवंबर 2021, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलू। क्वेश्चन नंबर 63। वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें निकालना है, तो 2 स्टेटमेंट है, इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, यह स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट 2 भी जो है यह उपभोक्ताओं तथा उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है ये मिलेट मोटे अनाज वाली फसलों के लिए सेलिब्रेट करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वन यानी कि मेडिटेरियन फॉरेस्ट में नहीं पाया जाएगा, तो सगौन जो है वो नहीं पाया जाएगा। मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है वो खट्टे फलों के लिए जाना जाता है, इसलिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कि नहीं पाया जाएगा, तो सगौन नहीं पाया जाएगा, जबकि ओक, चेस्टनट और ऑलिव जो है इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव
मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी डेल्टा पर अवस्थित है? सही आंसर इसका है कोरिंगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर अर्धभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो पॉइंट कोलेमोरू वन जीव पक्षी अभ्यारण्य जो है वो इसमें कह रहा कि ये एक्चुअली इसमें पूछा गया है तो स्टेट में, तो पॉइंट कैलिमरू वनजीव और पक्षी अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु में है, जबकि होकरा तमसोमोरी वुलर झील जो है ये यूनियन टेरिटरी में है। ओके, तो ये यहां पर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68, इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु शैल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, सैटरडे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, हमें क्रोनोलॉजी इसको रखना था, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है हमने अपने यहाँ 2002 में किया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में किया था, और टाइगर रिजर्व जो है 1973 में किया था, इसलिए इसका क्रोनोलॉजी जो है सबसे आंसर यूजिंग द कोड गिवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इसका सही आंसर 3 4 1 2 एक्चुअली सॉरी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, टाइगर जो है प्रोजेक्ट 73 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 92 में आया था, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है 2002 में आया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी ना होकर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्रोनोलॉजी हमें करना है, ये आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, सो दिस इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 जो है निम्नलिखित में से कौन से देश से मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो मिडिल ईस्ट के बारे में पूछा गया था, इसमें लगभग सारे कंट्री मिडिल ईस्ट में ही है, तो कंफ्यूजन वाला काफी है, इसको रखते हैं। ग्वादर फोर्ट जो है इन पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान में है। एक्चुअली बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान और ईरान दोनों में सिचुएटेड है, तो जो ग्वादर है वो पाकिस्तान में है और चाबाहार जो है वो ईरान में है, और दोनों जो है ये बलूचिस्तान जो एक तरह का एरिया है वहां पर है। तो बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में भी है, बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान में भी है, तो यहां पर ग्वादर पोर्ट के बारे में पूछा गया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 56। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। मैच करना है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डर जो है, तो अटाला देवी मस्जिद जो है इब्राहिम शाह सरकी ने किया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 75 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 94 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसको हमें क्रोनोलॉजिकली लिखना है। तो इसमें जो है सबसे पहला ये जो है अंबेर की राजकुमारी, इसको देखते हैं। अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह जो है ये 1562 में हुआ था। ओके, मालवा ये तुकारोई का युद्ध जो है 1575 में हुआ था। कब हुआ था? 1575 में। मालवा पर मुगल आक्रमण जो है ये 1561 में हुआ था, और उड़ीसा पर कर्रारी की विजय जो है ये 1567-68 के बीच में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्रोनोलॉजी हमें लिखना था इसको। क्वेश्चन नंबर 79, द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2018 में ये लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, ये सही आंसर इसका इंडिया को हो जाएगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनको ये दिया गया था भूटान का सर्वोच्च जो अवार्ड है, आप ऐसा कह सकते हैं, या सिविलियन जो ऑनर है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। ओके, ये भी पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो जो है वो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो भूटान का है। ऑप्शन इसका सही आंसर अपने इंडिया को यानी कि प्राइम मिनिस्टर को मिला था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, एज पर आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू अपॉइंटेड ऑफ फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 280 के द्वारा फाइनेंस कमीशन का गठन हर एक 5 साल पे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके कि जो अध्यक्ष हैं वो है यानी कि चेयरमैन वो इनके सिंह है। क्वेश्चन नंबर 83, 3 स्टेटमेंट दिया गया है पावर टू लेजिस्लेट, इसमें तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन सब्जेक्ट
resident and their property situated anywhere in the world. The Parliament of India has the power to legislate for the following. तो ये तीनों को कर सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे अच्छे शहरों में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर तिरुपति हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जबकि इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा ये टॉप 3 थे। क्वेश्चन नंबर 85, इसमें लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। केवल 2 सही है, यह अफ्रीकी वंश घाटी में स्थित है। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, इसका सही आंसर 12 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, ट्रेड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 88, एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया से किया जाता है। एंटीबायोटिक जो है अधिकांश जो है वो जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था, तो काबुली चना जो है वो ये किले निकालने से नहीं रिलेटेड है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, सी ड्रैगन 2022 दैट स्टार्टेड इन द पैसिफिक ओशन इन जनवरी 2022 फिलीपींस, इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट अ नेशनलिस्ट पोएट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, इसका सही आंसर ऑप्शन डी शिव कुमार बटालवी। क्वेश्चन नंबर 92, अलास्का के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 93, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के 10वें, तो इसके सही आंसर एस सोमनाथ हो जाएंगे, एस सिवन के जगह पे आए हैं एस सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 94, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया जो है ये महिलाओं, एससी और एसटी के लिए लागू ये स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुए थे? तो इंडिया, नेपाल और मालदीव, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका 64। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर था, यानी कि क्लोन्ड एनिमल जो था वो भेड़ थी जिसका नाम डॉली था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके 100,000 करोड़ रुपीस। क्वेश्चन नंबर 99, केंद्रीय औषधि संगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 100, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यस, बोथ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, तो यह राइजोम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 103, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो इसको भी थोड़ा देखना था, ये पता नहीं चल पाया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ के बारे में पूछा गया था, दोनों स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, यस। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या, यस। यहाँ पर सेंचुरी के बारे में कह रहा और यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में कह रहा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है उड़ीसा बॉक्साइट का जो प्रमुख उत्पादन है और गुजरात, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 106, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? इसका सही आंसर उदय योजना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, यहां पर लुप्त संख्या को फाइंड करना था, 10 वहां पर रखा जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर एथिलीन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित है, तो यह राष्ट्रपति में निहित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, न्यूनतम आयु और यानी कि अहर्ता और ऑफिस पद के लिए, तो 21 साल के लोग जो है वो पंचायत सदस्य बन सकते हैं, 25 साल के लिए लोकसभा में जा सकते हैं, राज्य विधानसभा, ये राज्य नहीं, राज्य विधान परिषद, ये इसका 25 वर्ष जो है वो राज्य विधान सभा सदस्य बन सकते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 काफी आसान क्वेश्चन था। प्रशांत महासागर में स्थित
गौला पागोस द्वीप समूह के संदर्भ में पूछा गया था। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा हुई है। हाँ, ये सही है। ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम और पपीता, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, नटराज है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 4451, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 जो है, जिस प्रकार भाग यानी कि पार्ट संपूर्ण होल से संबंधित है, उसी प्रकार चाप आर्क निम्नलिखित में से, तो ये परिधि सर्कमफेरेंस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह भी लखनऊ में है। 3 क्वेश्चन लखनऊ से रिलेटेड दे दिए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल स्टेटमेंट 2 सही है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट केवल 2 सही है। आयोजन का मुख्य विषय जो है आत्मनिर्भर भारत था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जयपुर नहीं, ये दिल्ली में ही हुआ था, सो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब लागू किया गया था? 2008, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देवा शरीफ जो है वो जौनपुर में नहीं है, जबकि बटेश्वर आगरा में है, संकिसा फरुखाबाद और विठूर जो है कानपुर में है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो ये अपने 120 क्वेश्चंस रहे आरओ एआरओ मेंस 2021 का, जिसकी एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 24 अप्रैल 2022 को ली थी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।